नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया है और बीजेपी ने अपना मेयर बना लिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। 16 वोट लेकर बीजेपी जीत चुकी है और यहां पर आईएनडीआईए विपक्षी गठबंधन जो कह रहे थे कि 20 वोट हमारे पास हैं, उनको बड़ा झटका यहां पर लगा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के ये चुनाव लड़ा था चंडीगढ़ में मेयर का, और यहां पर एक बड़ा झटका लगते हुए सीधे तौर पर आपको बता दें, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के दखल और काफी विवादों के बाद आज आखिरकार चंडीगढ़ में मेयर पद के लिए चुनाव हुआ। ये पहले 18 जनवरी को होना था, लेकिन काफी वाद विवाद चलता रहा। उसके बाद आज चुनाव हुआ और सब पर नजरें थी, पूरे देश की नजरें थी, हर पार्टी के राष्ट्रीय नेता की इस पर जो है नजरें थी। और अब इसमें यहां पर जो है इसको बार बार आईएनडीआईए जो विपक्षी गठबंधन है वो इसको लिटमस टेस्ट जो है वो यहां पर बताता रहा, लेकिन अब यहां पर बड़ी करारी हार यहां पर जो है उसको मिली है। और इसी बीच जो है अरविंद केजरीवाल का ट्वीट भी आया, उसके बारे में भी आपको यहां पर बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें, कुल 36 वोट थे और जिसमें बीजेपी के पास जो है यहां पर अगर बात की जाए तो 16 वोट जो है वो यहां पर मिले हैं बीजेपी को, जबकि बीजेपी के पास 14 पार्षद थे और एक सांसद का वोट मिला, क्योंकि सांसद का भी वोट इसमें काउंट होता है, किरण खेर जो सांसद हैं। तो कुल मिलाकर ये 15 वोट हो जाते हैं। वही आईएनडीआईए गठबंधन के पास आम आदमी पार्टी के जो है 13 पार्षद, कांग्रेस के 7 पार्षद, कुल मिलाकर 20 वोट बनते हैं। जबकि शिरोमणि अकाली दल के एक पार्षद ने नोटा के साथ रहने का फैसला किया था, लेकिन शिरोमणि अकाली दल के पार्षद ने भी बीजेपी के खाते में वोट किया, क्योंकि इसीलिए ये संख्या जो है वो 16 हुई है। और वहीं इसी बीच जो है कुछ वोट इनवैलिड करार दिए गए हैं यहां पर, और इसी के साथ यहां पर कुल आंकड़ा जो निकल करके सामने आया है, बीजेपी के जो मेयर पद के उम्मीदवार थे उनको 16 वोट मिले हैं, जबकि जो यहां पर विपक्षी गठबंधन जो इस समय आईएनडीआईए बना हुआ है, इनके जो मेयर उम्मीदवार थे उनको यहां पर केवल 12 वोट जो है वो यहां पर मिल पाए हैं। तो मेयर के जो है यहां पर चुनाव के बाद ही जो है डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। वहीं इसी बीच आपको बता दें, पिछले कई दिनों से लगातार राघव चड्ढा लगे हुए थे, पवन कुमार बंसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वो यहां पर लगे हुए थे, लेकिन इसी बीच यहां पर ये करारी हार जो है वो देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी के मनोज को 16 वोट मिले हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के कुलदीप को 12 वोट मिले हैं। कुछ वोट इस बीच जो है वो यहां पर रद्द हो चुके हैं। आपको बताएंगे यहां पर अरविंद केजरीवाल ने भी क्या कहा है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहां पर जेपी नड्डा जो है वो शुभकामनाएं दे रहे हैं। और राघव चड्ढा ने क्या कहा था, पहले राघव चड्ढा ने कहा था कि ये जो चुनाव है चंडीगढ़ में मेयर का, ये 2024 डिसाइड करेगा। बार बार कहते हैं 2024 डिसाइड करेगा। पहले गुजरात में कहा था, गुजरात में क्या हुआ सबने देखा, क्या हशर हुआ आम आदमी पार्टी का, 182 में से 5 सीटों पर रह गई। फिर इन्होंने अभी जो हाल ही में मध्य प्रदेश चुनाव हुआ, राजस्थान का चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ, वहां को लेकर के कहा था कि यहां से अब जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वही 2024 की जो दशा और दिशा है उसको तय करने का काम करेगा। लेकिन इसी बीच हमने देखा किस प्रकार से वहां पर भी जबरदस्त हार जो है वो विपक्ष की हुई, चाहे फिर वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर था वो नोटा से भी वहां पर कम रहा। और अब जब वहां पर करारी हार हुई, उसके बाद क्या कहा गया इनकी तरफ से कि अब चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव होने जा रहा है, वो मेयर का चुनाव जो कि वहां के पार्षद जो है चुनते हैं, और पार्षद पहले से चुन करके आ चुके हैं, पब्लिक तो चुन नहीं रही है, लेकिन खैर उसको लेकर भी इन्होंने जो है काफी ज्यादा इच्छाएं अपनी प्रकट की कि इसमें जो है हम मेयर बना लेंगे चंडीगढ़ के अंदर, और उसके बाद कह देंगे कि देखिए 2024 में हमारी हवा है, आम आदमी पार्टी जो है वो यहां पर परचम लहराएगी। हालांकि जो विपक्ष एक साथ होने की बात कर रहा है, वो विपक्ष तो पूरी तरह बिखर चुका है। खुद पंजाब में ही कांग्रेस जो है वो अलग है आम आदमी पार्टी से। इसी बीच अब आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है। अरविंद केजरीवाल की स्टेटमेंट जो है वो यहां पर सामने आई है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े जिस तरह से बेईमानी की गई है वो बेहद चिंताजनक है। यदि एक मेयर चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं तो देश के चुनाव में तो ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं, ये बेहद चिंताजनक है। ईवीएम से वोटिंग हो तो दिक्कत, बैलेट पेपर से ये पार्षदों ने वोट डाला तो दिक्कत। लोग अब क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल के सोशल मीडिया अकाउंट पर। लोग नीचे क्या लिख रहे हैं कि एक काम करते हैं, रामलीला मैदान में 5-5 ओवर का मैच करवा लेते हैं, क्योंकि ईवीएम से भी इनको दिक्कत है, अब इनका बैलेट पेपर में भी जो है इनको वोट मिल नहीं रहा है, तो यहां पर भी इनको दिक्कत है। हाल ही में जहां भी बाकी बैलेट पेपर से वोट हुए वहां भी विपक्षी गठबंधन को जो है जबरदस्त हार देखने को मिली। ये तो हालांकि पार्षदों का जो है यहां पर इसमें मतदान होना था, पार्षदों ने मतदान करके जो है मेयर को चुनना था। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो लोग लगातार ये अरविंद केजरीवाल ने जो स्टेटमेंट दी है इस पर अपनी प्रतिक्रिया जो है वो यहां पर जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि
बीजेपी के जो यहाँ पर सीनियर लीडर हैं वो भी लगातार अरविंद केजरीवाल पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हरीश खुराना वो कह रहे हैं कि एक कहावत जो है वो याद आ रही है अरविंद केजरीवाल जी की, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तुम्हारे अपने इंडी गठबंधन के कार्यकलाप को दूसरों पर मत फोड़ो। और हाँ, गिरा हुआ कौन है पूरी दिल्ली और पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, ना कांग्रेस से समर्थन लूंगा ना दूंगा। याद है ना, केजरीवाल जी यही कहा था ना। तो कहीं ना कहीं यहां पर यह कहा जा रहा है कि आपका अपना ही गठबंधन में, क्योंकि आज भी जब ये चुनाव चल रहा था तो उसमें भी एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम एक साथ होकर लड़ रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, लेकिन लगातार जो है तलखी दोनों के बीच में देखने को मिल रही है, दोनों पार्टियों के बीच में। और इसी बीच आज भी दोनों के बीच में घमासान देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं अब यही जो है कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि इसमें जो वोट इनवैलिड भी हुए हैं वो कहीं ना कहीं आपस में आपकी बन नहीं रही है, एक दूसरे के साथ बन नहीं रही है। और यहां पर दिलचस्प चीज ये है कि 13 वोट आम आदमी पार्टी के थे, 7 वोट कांग्रेस के थे, 8 वोट जो है वो यहां पर इनवैलिड हुए हैं। तो उसी को लेकर के ये प्रतिक्रिया आ रही है कि आपस में आपकी बन नहीं रही है और इसका जो है अब ठीकरा आप दूसरों पर फोड़ना शुरू कर दो, जो वोट यहां पर इनवैलिड हुए हैं। बहरहाल लोग जो है वो यहां पर लगातार यही स्टेटमेंट जो है वो यहां पर दे रहे हैं। अरविंद मोहन सिंह है वो यहां पर कह रहे हैं कि सरकार आपकी, सिस्टम आपका, सब कुछ आपका, जीत गई बीजेपी। इस स्थिति से क्या समझ में आ रहा है? इससे यही समझ में आ रहा है कि आपसे कुछ संभलता तो है नहीं और केवल जो है वो यहां पर आपको आकर के आरोप लगाना है, कोई सबूत साबित करना नहीं है। इस बीच जो है यहाँ पर कुछ वीडियोस भी डाले जा रहे हैं, तो लोग लगातार उसको लेकर कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है यहाँ पर कुछ गलत हुआ है, आप कोर्ट में जाइए। कोर्ट में जाकर के तो एक भी एविडेंस आप पेश करते नहीं है। ईडी जब बुलाती है तब आप उनके पास जाते नहीं है, खुद को ही जो है कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर के पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं कि हमसे कट्टर ईमानदार तो कोई है नहीं। लेकिन कोर्ट में जहां जाकर के आपको एविडेंस देना, तमाम चीजों को लेकर के जो आरोप लग रहे हैं वो आप देते नहीं है। कोर्ट में जाकर के आप लड़ाई लड़ते नहीं है, यहां पर आकर के कहते हैं कि देखिए हमारे साथ गलत हो गया, हमसे डर गई बीजेपी, जबकि खुद का हाल क्या हुआ है पिछले चुनावों में वो सबने देखा है। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए यहाँ पर ये जो मेयर को लेकर के जो बड़ी बड़ी ये बातें कर रहे हैं, क्या हुआ था दिल्ली में जब दिल्ली नगर निगम में जब मेयर का चुनाव हुआ, उस समय क्या देखने को मिला था? आतिशे मार लेना किस तरीके से आम आदमी पार्टी के बाकी पार्षदों से कह करके फिर जाकर के लड़ती हैं बीजेपी वालों के साथ, किस तरीके से वहां पर जो है अंदर धक्का मुक्की होती है, मारपीट होती है। और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी को लेकर के देखिए, जो दिल्ली में इस समय मेयर हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनी गई शैली ओबराय, वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव ही नहीं होने दे रही हैं। अभी तक इतना समय हो गया, चुनाव ही नहीं हो रहा है। और क्या कहा है उन्होंने? दरवाजा खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का और क्या कहा है कि हमें ही जो है हमें ही चलाने दो स्टैंडिंग कमेटी को, भी चुनाव मत होने दो। ये पारदर्शिता की बात करते हैं और खुद की तरफ जो है एक बार आईने में झांक लेना चाहिए कि खुद की तरफ क्या चल रहा है, दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, क्यों स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो पाया अभी तक। लगभग 1 साल पूरा होने जा रहा है इस घटनाक्रम को, इसके बावजूद अब तक स्टैंडिंग कमेटी का दिल्ली में चुनाव ही नहीं हो पाया नगर निगम में। और क्या कहा जा रहा है, क्या आम आदमी पार्टी क्या दरवाजा खटखटाने गई है शैली ओबराय जो मेयर है कि हमें ही दे दो सारी पावर, हमें दे दो, स्टैंडिंग कमेटी का मत चलने दो, हम ही चलाएंगे सब कुछ। ये तो हालत है आम आदमी पार्टी जहां पर जीतती है। बहरहाल जनता सब कुछ देख रही है। और इसी बीच यहां पर लगातार जो इनकी तरफ से कहना था, बीजेपी ने कभी इसकी हाइप नहीं बनाई, शिरोमणि अकाली दल ने कभी इसकी हाइप नहीं बनाई। ठीक है, चुनाव है और लड़ते हैं और उसमें पूरा प्रयास किया जाता है कि जीता जाए, सब कोई जोर लगाता है। लेकिन हाइप किसने बनाई? विपक्षी गठबंधन ने। पवन बंसल, राघव चड्ढा, तमाम बड़े नेता वहीं पर बैठे हुए इतने दिनों से, हफ्तों दर हफ्ते हो गए और बड़ी बड़ी स्टेटमेंटें पास कर रहे हैं। और अब देख सकते हैं आप किस तरीके से यहां पर हार जो है वो देखने को मिली है। बहरहाल आपका क्या कहना है अब इस पूरे मामले पर, इस पूरी खबर पर? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और अब ये जो अरविंद केजरीवाल की स्टेटमेंट आई है इसको लेकर के, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर हमारे साथ शेयर करें। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहें SGV न्यूज के साथ। धन्यवाद।